जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट करवाया गया है। इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे और ये टेस्ट जो है ना सर के द्वारा पहले ही करवाया जा चुका है और बाकी जो सर के द्वारा वर्तमान में बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट करवाया जा रहा है उसका जो है ना टोटल अभी 13 टेस्ट करवाया गया है सर के द्वारा। इसका सभी क्लास जो है ना क्लास यूट्यूब पे अपलोड है, जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और ये टेस्ट जो है ना ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोचिए कि लास्ट में जो है ना आपका रिवीजन करवा देते हैं, आपका अंत समय में जो है ना बहुत फ़ायदा करेगा। आप लोग पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग कमेंट किया कि हाँ ये जो सेट है ना किस प्रकार है। थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा मॉडरेट है, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं कि हाँ डिमोटिवेट हो गए कि हाँ इसमें कम नंबर आया तो डिमोटिवेट हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपका 50 में नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल जो है ना घबराइएगा मत, नहीं कि एकदम हाँ मेरा कम नंबर आ रहा है तो क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है ना। बस ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। अंत समय में जो है ना मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको जो है ना सारा करवा दें, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया और क्लास के बारे में जो है ना अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लास्ट में कमेंट ये भी कर दिया कि क्लास जो है इसका कंटिन्यू करेंगे या ना करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 1। तो देखिए टेस्ट नंबर 1 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है गोंडवाना लैंड के टूटने का जो क्रम प्रारंभ हुआ था ना किस युग में हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का जो क्रम प्रारंभ हुआ था किस युग में हुआ था, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुरैसिक युग में हुआ था। किस में हुआ था? जुरैसिक युग में हुआ था, ठीक है। तो जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जो है ना प्रारंभ हुआ था और इस युग को डायनासोर का जो है ना युग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के तट पर जो है ना स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का इटावा नगर किस नदी के तट पर जो है ना स्थित है, बताइए। कौन सा नदी के तट पर अभी स्थित है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी के तट पर जो है ना स्थित है। तो याद रखिए इटावा जो है यमुना नदी के तट पर बसा है और याद रखिए वाराणसी बोलेगा गंगा किनारे बसा हुआ है, लखनऊ बोलेगा गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, गोरखपुर बोलेगा तो जो है ना राप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और आगरा बोलेगा तो यमुना, और मथुरा बोलेगा तो यमुना, और अय्या बोलेगा तो यमुना, और इटावा बोलेगा तो यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है ना कितना प्रतिशत है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है? 0.0 जो है ना 1.5% है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि परामनी क्रांति का जो संबंध है ना किससे है, बताइए। परामनी क्रांति का जो संबंध है किससे है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किससे? तो भिंडी उत्पादन से। किससे? भिंडी उत्पादन से। अगर बात करें केसर उत्पादन का संबंध किससे, तो सेफ्रॉन क्रांति से है। और बात करें उर्वरक उत्पादन का संबंध किससे, तो ग्रे क्रांति से। किससे? ग्रे क्रांति से। और वास उत्पादन का संबंध पूछेगा किससे, तो वास उत्पादन का संबंध किससे, तो हरित सोना क्रांति। किससे? हरित सोना क्रांति से, ठीक है। और परमनी क्रांति का संबंध बोलेगा तो किससे, तो भिंडी उत्पादन से है। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे करा क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत कथन कौन सा है, बताइए। क्यूपर बेल्ट के संबंध में सत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला करा है कि क्यूपर बेल्ट के बारे में यह बर्फ से निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। और इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन और बर्फ जो है तथा बर्फ जो है ना पाया जाता है, ये भी क्या है, तो सही है। और क्यूपर बेल्ट की खोज जो है ना वर्ष 1992 में हुई थी, ये भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है करा कपास का जन्म स्थल माना जाता है, बताइए। किसको? कपास का जन्म स्थल जो है ना किसको माना जाता है, बताइए। किसको मानते हैं? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत को मानते हैं। किसको मानते हैं? भारत को। कहीं कहीं आपको आंसर जो है ना मिस्र को भी मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए कपास का जो जन्म स्थान बोलेगा तो भारत को माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 3000 ईसा पूर्व कपास की खेती के जो है ना प्रमाण मिले थे, जो वर्तमान में जो है ना पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान अगर ऑप्शन मिलेगा तो पाकिस्तान को जो है ना माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे करा कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसको, बताइए। पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको, बताइए। किसको बोलते हैं? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैसलाबाद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फैसलाबाद को बोलते हैं, ठीक है। और भारत का मैनचेस्टर बोले किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है, बताइए कहाँ, बताइए। कह रहा है कि सेमरी क्रम की जो चट्टानें पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने जो है ना तली पर जो है निक्षेपित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर जो है निक्षेपित किया जाता है, बताइए। कौन सा नदी है, बताइए।
तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नदी है? कोसी नदी है। तो कोसी नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर जो है निक्षेपित किए जाते हैं, जो बाढ़ का जो है ना कारण बनती है। ठीक है, और कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का जो है ना शोक कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिए ना, कोसी नदी का बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? गोसाई धाम नेपाल से होती है, और यह जो है ना भागलपुर के निकट गंगा में जो है ना मिल जाती है। और इसकी लंबाई पूछा है कितना है? 260 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि डिक्की वर्ल्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि डिक्की वर्ल्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बताइए, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सर हेस्टिंग्स इस्मा के द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो डिक्की वर्ल्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख हेस्टिंग इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और इसीलिए जो है इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं की भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव कहलाता है। कौन सा चुनाव कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव जो कहलाता है, कौन सा चुनाव कहलाता है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा, मध्यावधि चुनाव कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में जो है ना संरक्षण प्राप्त करता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त करता है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ सभी, मतलब इसमें कौन करता है? अनुच्छेद 25-26 भी करता है, अनुच्छेद 27 भी करता है, और अनुच्छेद जो है ना 28 भी करता है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जो है मूल अधिकार क्या करता है? तो प्रदान करता है। तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, ऊपर सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपये से जो है ना बढ़ाकर 8 लाख किया है। बताइए, कब किया? बताइए। कह रहा है कि सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया है। कब किया? बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 1 होगा। सितंबर 2017 में जो है ना शुरू किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सितंबर 2017 में सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर जो है ना 8 लाख रुपये जो है ना कर दिया था। कब किया था? 2017 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 का प्रावधान करता है। कौन सा प्रावधान करता है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मेन जो उद्देश्य है ना, अगर ये सेट करवाने का जो मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर आप एग्जाम में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हार्ड आता है तो आप उसको जो है ना देख करके घबराइएगा नहीं। मेरा उद्देश्य यही करवाने का है, जो भी राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं उनका 100% रिजल्ट हो, इसलिए जो है ना ये सेट हम करवा रहे हैं। बाकी थोड़ा सा सेट का जो क्वेश्चन है ना मॉडरेट है, लेकिन आपको जो है ना घबराना बिल्कुल नहीं है। आप आराम से क्लास को देखिएगा, आपका 100% जो है ना सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। बस जो भी सेट करवाया जा रहा है वर्तमान में आपका कंटिन्यू वो आते रहेगा। बाकी ये अगर आप सेट बोलिएगा तो कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो हम बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन सर के द्वारा दिया गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, ताकि आप जो है ना जो भी आपका, अगर मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन में आपका 10 भी क्वेश्चन आपका हार्ड आए तो आपको जो है ना वो क्वेश्चन आपका वहाँ बन जाए एग्जाम सेंटर में। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का जो है ना संरक्षण करना है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, इसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद याद रखिए 49 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जो है जमानत राशि जब्त हो जाती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? बताइए, क्या होगा? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग। याद रखिएगा कि अनुच्छेद, मतलब याद रखिए ना कि यदि राष्ट्रपति, मतलब यहाँ पे याद रखिए, यदि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मत का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता तो उसका जो जमानत राशि क्या होगा? तो जब्त हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में जमा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई? बताइए, कौन सा अनुच्छेद बताया गया है? कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाली किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई? बताइए, कौन सा अनुच्छेद के तहत? बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? अनुच्छेद जो है ना 304 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 304 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ढेबर आयोग, कह रहा है ढेबर आयोग का जो संबंध है ना किससे है? बताइए। ढेबर आयोग का जो संबंध है किससे है? बताइए।
तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा है किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का जो है ना वर्णन किया गया, बताइए किस अनुच्छेद में किया गया, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, अनुच्छेद 243 के क में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो संविधान की भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक जो है ना पंचायती राज से क्या है तो संबंधित जो है ना उपबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आइए करा असत्य मिलान का जो है ना चयन करें, मतलब कौन सा कथन जो है ना मतलब कौन सा जो ऑप्शन है गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति का स्थापना कब हुआ था, 1998 में हुआ था, और ये जो है ना सरकार द्वारा चुनाव खर्च वहन करने की पर गठित समिति था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जे.एस. वर्मा समिति का संबंध जो है ना चुनाव कानून में संशोधन से है, ये क्या है तो बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा ना कि जे.एस. वर्मा समिति का जो संबंध है किससे तो आपराधिक कानून से, किससे आपराधिक कानून से, ना कि चुनाव कानून से। ठीक है, यही क्या है गलत उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी जो है ना इसमें क्या है गलत है। आगे देखिए कह रहा है कि तनख्वाह समिति जो इसको क्या बोलते हैं कोर समिति, इसका जो संबंध है चुनाव कानूनों एवं चुनाव क्या है सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच से है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे चुनाव सुधार से भी क्या है तो सही है। तो ए, सी और डी सही है, लेकिन बी क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका हम आंसर देखिए बता दे रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन देखिए आगे है। तो देखिए 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 21 का जो है ना बी होगा, क्या होगा तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 22 का जो है ना बी होगा, क्या होगा तो बी होगा। चलिए आगे देखिए करा है क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर देखिए यहाँ भी क्या करना है तो आकृति जो है ना दिया गया है। तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा। कौन सा आकृति यहाँ पे जो है ना आएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने करा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्दों में जो है ना चुने, कौन सा विषम जो है ना कौन सा शब्द विषम है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है तो पास जो है ना विषम है, यहाँ कहाँ वहाँ क्या है तो सभी जो है ना एक प्रकार का है। ठीक है, तो पास के छोड़कर अन्य सभी प्रश्नवाचक शब्द है, अतः पास क्या है तो विषम शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसील का स्थापना जो है ना कब किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसील का स्थापना कब किया गया था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या जो है ना कितनी है, बताइए। जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या जो है ना कितनी है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है तो 33 है, कितना है तो 33 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 33 जो है ना जीएसटी परिषद सदस्यों में केंद्र सरकार के 2 और राज्यों के जो है 31 सदस्य क्या होते हैं शामिल होते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, और सदस्य बोलेगा तो कौन होते हैं केंद्रीय वित्त जो है ना राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने जो है ना प्रस्तुत किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राजकोषीय घाटी की अवधारणा को किस समिति ने जो है ना प्रस्तुत किया था, बताइए कौन सा समिति प्रस्तुत किया था। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुखमय चक्रवर्ती समिति जो है ना प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा है कि स्वामित्व योजना जो है ना कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। स्वामित्व योजना जो था कब प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2021 में जो है ना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में जो है ना प्रारंभ किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, बताइए। कौन सा पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है ना प्रारंभ किया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था, और इसका संबंध जो है ना दूध उत्पादन से था। ठीक है, नेक्स्ट ये करा कि लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में जो है ना किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में जो है ना किया गया, बताइए कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 266 के 2 में किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। कहाँ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट ये करा आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार जो है ना अवमूल्यन किया गया, बताइए। आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार जो है ना अवमूल्यन किया गया, बताइए कितनी बार किया गया है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार किया गया। कितनी बार किया गया, 3 बार किया गया। ठीक है, पहली बार 1949 में किया गया, दूसरी बार कब किया गया 1966 में किया गया, और तीसरी बार जो है ना कब किया गया, तीसरी बार 1991 में किया गया। ठीक है,
याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसको बना लीजिएगा। 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 33 का क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, मैथ का ही क्वेश्चन है, तो 36 का जो है ना सही उत्तर क्या होगा? 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 36 का सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर क्या होगा? 39 का बी होगा। 39 का बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का देखिए ऑप्शन इधर दिया हुआ है। 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है कि इनमें से कौन सा आवेग का उदाहरण नहीं है? बताइए, कह रहा है कौन सा जो है ना आवेग का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन नहीं है, बताइए क्या होगा? करा निम्न में से कौन सा आवेग का उदाहरण नहीं है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला करा है, कराटे के खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट की पट्टी तोड़ना, ये क्या है? तो आवेग का जो है उदाहरण है, ठीक है। और नेक्स्ट करा है, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बनी हुई फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगना, ये भी क्या है? तो आवेग का उदाहरण है। और नेक्स्ट करा है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये क्या है? तो आवेग का उदाहरण क्या है? नहीं है। ये किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति का तृतीय गति का नियम का उदाहरण है, ठीक है। और नेक्स्ट करा, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग करना, ये क्या है? तो आवेग का जो उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो आवेग का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के तृतीय गति नियम का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि दो गैसों का अनुभार क्रमशः m1 m2 है तथा उसमें ध्वनि की चालें क्रमशः v1 और v2 हो, तो सही संबंध क्या होगा? बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। v1 बराबर v1 बटा v2 बराबर अंडर रूट m1 बटा क्या होगा? m2 होगा। नेक्स्ट सही करा है, विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, बताइए किसका? विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, किसका होता है? बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पानी का होता है। किसका होता है? पानी का होता है, ठीक है। तो याद रखना कि विशिष्ट ऊष्मा मतलब पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है, मान अन्य पदार्थों की क्या हो तुलना में क्या सबसे अधिक होता है। और पानी का विशिष्ट ऊष्मा बोलेगा कितना होता है? एक जो है ना 1 कैलोरी ग्राम प्रति सेंटीग्रेड होता है। और एल्कोहल का बोलेगा 0.60 होता है। और बर्फ़ का बोले 0.50 होता है। और तारपीन का बोलेगा 0.42 होता है। लेकिन पानी का क्या होता है? सर्वाधिक होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? बताइए, कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने प्रकाश का जो वेग है ना ज्ञात किया था? किसने किया था? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रोमर किया था। कौन किया था? रोमर किया था। नेक्स्ट आई करा कि विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई होती है, क्या होती है? बताइए। विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई होती है, क्या होती है? बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होता है। क्या होता है? ओम मीटर और क्या है? ओम मीटर और क्या है? मियो मीटर स्क्वायर और सीमेंट मीटर क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। ये भी होता है, ठीक है, तीनों होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? बताइए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है ना कौन सा है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? एंटीमनी है। क्या है? तो एंटीमनी है। तो कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो एंटीमनी है। क्या है? तो एंटीमनी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एक्स किरणों, कह रहा है एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना कर दिया गया? बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना कर दिया गया? बताइए, किसके सुझाव पर किया गया था? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? तो दादा भाई नौरोजी के कहने पे किया गया था, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? बताइए, किसका किया था? बताइए। करा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा किया था? कौन किया था? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत जो है राय ने किया था, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका की जो है ना यात्रा किया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान जो है ना युद्ध हुआ था? बताइए। कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था? बताइए, कौन सा वायसराय था? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड जॉन लॉरेंस था। कौन था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस था। तो भूटान युद्ध कब हुआ था? 1865 में हुआ था। और उस समय जो है ना जॉन लॉरेंस का कार्यकाल में हुआ था। और इसी के समय में कैंपेबल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की जो है ना स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि बुर्ज होम, करा बुर्ज एवं गुफ कराल नामक स्थल किस काल के है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बुर्ज होम एवं गुप्त कराल नामक स्थल किस काल का है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी नवपाषाण कालीन है। क्या है? तो नवपाषाण कालीन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा था? बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा था, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा में जो है ना लिखा था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को क्या कहते हैं, बताइए। चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं, पूर्णवर्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णवर्यम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में था, बताइए क्या था। गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में था, क्या था, बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक तुर्क क्या था, दास था, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि जो है ना कहाँ है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है, उज्जैन में है। कहाँ है, उज्जैन में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, बिहार के व्यक्तित्व है और यहाँ पे क्या है, विशेषता है। चलिए बताइएगा, मधोस कुमार का जो विशेषता है ना क्या है, बताइए। मधोस कुमार का जो विशेषता है क्या है, बताइए। तो मधोस कुमार का विशेषता क्या है, तो बौद्धकालीन जो है ना क्या है, तो वैद है। कौन है, बौद्धकालीन जो है ना वैद है। और वाचस्पति मिश्र का विशेषता क्या है, तो वाचस्पति मिश्र का विशेषता क्या है, तो भाष्यकार है। और बेरोचन का विशेषता क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के क्या है, आचार्य थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे कौन थे, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, एक मिनट, इसका जो ऑप्शन होगा ना ऑप्शन नंबर एक होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक कर लीजिए। महादेव गोविंद रानड़े थे। कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, महादेव गोविंद रानड़े थे। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और एम जी रानड़े के द्वारा किया गया था, ठीक है। और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी, बताइए। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा जो है ना क्या थी, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, लिबरे था। क्या था, लिबरे था। नेक्स्ट आइए करें, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, बताइए। नेपोलियन के पिता का नाम जो था ना क्या था, बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ले बोनापार्ट था। कौन था, कार्ले बोनापार्ट था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का है। देखिए 60 नंबर का है, तुमने गलती की है। इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा क्या होगा, बताइए। कह रहा है तुमने गलती की, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाइए, क्या होगा, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यू हैव मेड ए, क्या होगा, मिस्टेक होगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, करा ए रिपोर्ट डिस्कस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन, बताइए क्या होगा। ए रिपोर्ट डिस्कसेस ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिटेल होगा। क्या होगा, तो डिटेल होगा। नेक्स्ट है करा है चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो, इट इज टाइम टू क्या, प्रिपेयर टी, बताइए क्या होगा। कह रहा है इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर टी का क्या होगा, बताइए, बनाइए क्या होगा। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इट इज़ टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड होगा। सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, बताइए। फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, क्या होगा, तो पीरियड होगा। क्या होगा, तो पीरियड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब, दे खाली स्थान इंग्लिश फॉर ए 2 आवर्स, बताइए क्या भराएगा। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैव बीन क्या होगा, स्टडिंग होगा। नेक्स्ट आई करा है आई विश खाली स्थान ए मिनिस्टर, बताइए क्या होगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। आई विश, आई खाली स्थान ए मिनिस्टर। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, वेयर होगा। आई विश आई वेयर ए मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट, बताइए प्रॉम्प्ट का क्या होगा। कह रहा है चूज द नाउन फ्रॉम द वर्ड प्रॉम्प्ट, बताइए क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, प्रोम्प्टेस, क्या होगा, प्रोम्पेटनेस होगा। क्या होगा, प्रोम्पेटनेस होगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपका इंग्लिश जो है ना आपका अच्छे से जो है ना और क्लियर हो जाएगा, ये सब सेट लगाइएगा। तो चलिए आगे देख रहा है कि गुड लक मीन्स, बताइए क्या होगा। गुड लक मीन्स खाली स्थान, बताइए आगे क्या आएगा। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, गुड लक मीन्स से गुड बाई होगा, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे जो है ना संवेष्ट में होता है, क्या है, बताइए। कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे संवेष्ट में होता है, बताइए कौन सा सिद्धांत है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लैंक का क्या है, क्वांटम सिद्धांत है। नेक्स्ट है करेनिन में से कौन सा एक हाइड्रा अम्ल, बताइए। करेनिन में से कौन सा जो है ना एक हाइड्रा अम्ल, बताइए कौन है, बताइए।
कौन सा एक हाइड्रा अम्ल है बताइए, कौन है बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी HCl है, क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट सही करा है कि सूची 1 जो है ना मिलान करने, बॉयल का नियम बराबर क्या होगा बताइए, बॉयल का नियम क्या होगा बताइए, बॉयल का नियम क्या होगा, तो बॉयल का नियम क्या होगा बताइए, तो बॉयल का नियम क्या हो जाएगा, तो बॉयल का नियम हो जाएगा भी समानुपाती क्या 1/p होगा। और चार्ल्स का नियम क्या है, तो चार्ल्स का नियम हो जाएगा भी समानुपाती क्या है तो t होगा। और दाब का नियम क्या है, दाब का नाम p समानुपाती क्या है तो py मतलब p समानुपाती t होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि निम्न में से कौन सा एक एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बताइए, करा है निम्न में से कौन एक एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, कौन होता है बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डायस्पोर है, क्या है तो डायस्पोर है। नेक्स्ट है करा है ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं बताइए। करा है ग्लोबल सॉल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, कितने होते हैं। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 10 अणु होते हैं। नेक्स्ट है करा है कि में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि में से किसका उपयोग स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने एवं रंग उद्योग में होता है बताइए, किसका होता है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 फेरस सल्फेट का होता है, किसका होता है फेरस सल्फेट का होता है। नेक्स्ट है कह रहा है हेलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए, हेलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लवण उत्पादक होता है, क्या होता है लवण उत्पादक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि लवण उत्पादक या तो उत्पाद बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है बताइए, एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन है, क्या है एसिटिलीन है। नेक्स्ट कह रहा है कि एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए बताइए, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है किसके लिए बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शरीर के दर्द व बुखार उतारने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि मीराबाई किस काल की कवयित्री है बताइए, मीराबाई किस काल की जो है ना कवयित्री है बताइए, किस काल की है। 77 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 भक्ति काल की है, किसका है भक्ति काल की है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सदाचार की ताबीज़ के लेखक कौन है बताइए, सदाचार की ताबीज़ के लेखक कौन है बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई है, कौन है हरिशंकर परसाई है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है अत्यंत, अत्यंत में जो है ना कौन सा उपसर्ग है बताइए, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अति है, क्या है तो अति है। नेक्स्ट है कह रहा है अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है बताइए, कौन नहीं है, अद्भुत शब्द का समानार्थी कौन नहीं है बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भयानक नहीं है लेकिन अद्वितीय है, आश्चर्यजनक है, अपूर्व है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताइए, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए होगा, स्थूल होगा, क्या होगा तो स्थूल होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। कह रहा है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो जो है ना सी होगा, क्या होगा यायावर होगा, क्या होगा यायावर होगा। ठीक है, तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा यायावर का जो है ना प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि इनमें से अशुद्ध शब्द का जो है ना चयन कीजिए, अशुद्ध शब्द जो है ना कौन सा है बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नारायण क्या है अशुद्ध है लेकिन आवश्यकता सही है, और तत्कालिक क्या है सही लिखा हुआ, वाल्मीकि क्या है तो सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कह रहा है मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है बताइए, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता इस वाक्य में दोष है बताइए, कौन सा दोष है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनिवती है, क्या है अनिवती है दोष है। ठीक है, तो मैं इतना जो है ना मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता इस वाक्य में अनिवती जो है ना संबंधी दोष है। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे कर रहा है क्वेश्चन देखिए 85 कर रहा है कि रोड आइलैंड रैंड क्या है बताइए, रोड आइलैंड रैंड क्या है बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एक मुर्गी है, क्या है एक मुर्गी है। तो रोड आइलैंड रैंड भारत में लोकप्रिय होने वाली अमेरिकी नस्ल का क्या है एक मुर्गी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है बताइए, जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है कितना होता है बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 81:19 होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है किस में बताइए, 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है किस में बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चिंपैंजी में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है चिंपैंजी में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और मानव में बोलेगा कितना होता है 23 जोड़ा होता है, बंदर में बोलेगा कितना होता है 21 जोड़ा होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को जो है ना क्या कहते हैं। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोटिलोक्स कहते हैं, क्या कहते हैं कोटिलोक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है केचुआ के संबंध में असत कथन क्या है बताइए, केचुआ के संबंध में असत कथन कौन सा है बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि इसमें 4 जोड़ी हृदय होता है, केचुआ में बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है इसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ये भी क्या है, तो सही है। और इसमें एक नेत्र होता है, बिल्कुल क्या है, तो गलत है। क्या है, गलत है। केचुआ में एक नेत्र होता है, यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि इसमें नेत्र नहीं होता है। केचुआ में क्या होता है, नेत्र नहीं होता है, इसलिए सी क्या है, तो गलत है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी, बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्टेपिडियस है। क्या है, अस्टेपिडियस है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, कौन करता है, बताइए। मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, कौन करता है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज करता है। कौन करता है, एमाइलेज करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है ब्रिक में बनने वाला पथरी बना होता है, किसका, बताइए। ब्रिक में बनने वाला पथरी बना होता है, किसका बना होता है, तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है स्थित, बताइए। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान जो है ना, कहाँ है स्थित, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ, हैदराबाद में। कहाँ, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है, बताइए। कौन सी बीमारी होती है, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैराटोसिस होता है। क्या होता है, कैराटोसिस होता है। ठीक है, तो पानी में अधिक आर्सेनिक विष के कारण कैराटोसिस नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 1 ग्राम बजट, कह रहा है 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितनी, बताइए। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है, कितनी होती है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 9.3 किलो कैलोरी होता है। चलिए आगे देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया, कितना अनुमान लगाया गया है, तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कितना, तो 7%। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार ने आगामी लक्ष्य कब तक रखा है, बताइए। सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार की आगामी लक्ष्य कब तक रखा है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक रखा है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वाति नायक को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जो है ना, कहाँ मनाया गया है। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पहले का है, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे देखिए, कह रहा है एक पंचायत एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है एक पंचायत में एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया, बताइए कौन किया है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल किया है। कौन किया है, तो केरल किया है। तो एक पंचायत एक खेल मैदान केरल राज्य के द्वारा जो है ना शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग जो है ना अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग बताइए कि ए सेट का जो क्वेश्चन है ना कैसा लगा, और कंटिन्यू ए सेट मतलब आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास अच्छा लगा होगा सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी के पास जो है ना क्लास का लिंक जरूर पहुँचाइएगा, ताकि उनको जो है ना अंत समय में बहुत ज़्यादा उनको जो है ना फ़ायदा हो। और बाकी मेरा जो उद्देश्य था ना इस सेट को करवाने का, मेरा यही उद्देश्य था कि जो भी राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनका भी जो भी एग्ज़ाम में बैठे तो उनका जो भी कुछ क्वेश्चन जो मान लीजिए कि हार्ड आए तो क्वेश्चन को जो है ना हल कर पाएँ। बाकी आपका अंत समय में जो है ना मेरा यही कोशिश है कि जितना ज़्यादा आपका रिवीजन करवाएँ, बदम बिल्कुल जो है रिवीजन करते रहिए, आपका 100% रिजल्ट होगा, बस विश्वास रखिए। और बाकी अपना स्कोर जो है ना ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, जितना हो सके सभी लोग के पास जो है ना लिंक जरूर पहुँचाइए, ताकि आपका जो राहुल स्टडी परिवार है ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।